असली सवाल यही है। विरोध प्रदर्शन में वो स्टूडेंट शामिल हैं, वो छात्र नाराज हैं जो पिछले 2-3 साल से सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया था। कोरोना के कारण फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई थी, इसलिए सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। इन नौजवानों की संख्या भी बैकलॉग के कारण बढ़ गई है, लेकिन इस तरह के नौजवान देश भर में हैं। ऐसे नौजवान हर जगह हैं जो फौज में भर्ती होने का सपना देखते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ बिहार में ही उग्र प्रदर्शन क्यों हुए? बिहार में ही इतनी बड़ी तादाद में लड़के सड़कों पर क्यों उतरे? बिहार में ही इतनी संख्या में ट्रेनों को आग क्यों लगाई गई? दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल जायज है, क्योंकि पहली नजर में यह लगता है कि जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जिनमें देशभक्ति का जज्बा है, वो देश की संपत्ति में आग क्यों लगाएंगे? वो अपना ही नुकसान क्यों करेंगे? और उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? यह सवाल मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा, बिहार के लोगों से पूछा, बिहार की राजनीति में दखल रखने वालों से पूछा, और पता यह लगा कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा है। फौज में भर्ती हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो या फिर रेलवे में, बिहार के बच्चे सबसे आगे रहते हैं। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए बिहार में फौज में भर्ती की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। बिहार का कोटा 5% का है, लेकिन हर साल बिहार के लोगों की भर्ती की डिमांड इससे कई गुना होती है। बहुत से लोगों ने बताया कि बिहार में अगर सरकारी नौकरी लग जाए, भले ही चतुर्थ श्रेणी की हो, तो अच्छी जगह शादी हो जाती है, दहेज मिल जाता है, बहनों की शादियां अच्छे परिवार में हो जाती हैं। इसीलिए जो नौजवान फिटनेस टेस्ट पास कराने के बाद पिछले 2 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, वो ज्यादा परेशान हैं, वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि नौकरी मिलने का यकीन था, सपने देखे थे, अपनी शादियां तय हो गई थी। अब अगर नौकरी नहीं मिली तो रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इसके सबूत भी भेजे हैं। बिहार में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे फौज में भर्ती की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स का बड़ा रोल है। चूंकि बिहार में फौज का क्रेज ज्यादा है, इसलिए बिहार भर्ती की तैयारी की कोचिंग का हब है। बहुत सारी एकेडमीज खुली हुई हैं, जगह जगह खुली हुई हैं। अग्निपथ स्कीम आने के बाद इन एकेडमीज वालों को लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये डर उन्हें सता रहा है। इसलिए एकेडमी चलाने वालों ने, कोचिंग करने वालों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ वीडियो बनाकर नौजवानों को भड़काना शुरू किया है, और इसके बहुत सारे वीडियोस मुझे भेजे गए हैं। इन वीडियोस में फौज में भर्ती की कोचिंग देने वाले लोग झूठ बोलकर नौजवानों को विरोध के लिए भड़का रहे हैं। इनमें से कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। पटना में चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाला शख्स नौजवान से कह रहा है कि विरोध का कोई तरीका छोड़ना नहीं है। यह शख्स झूठा दावा कर रहा है कि अब तक इस स्कीम के खिलाफ 63 लड़के जान दे चुके हैं, और इस दावे के आधार पर नौजवानों को भड़का रहा है। कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, रिटायरमेंट के बाद किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए स्कीम को लागू नहीं होने देना है। सबसे पहले टीओडी का विद्रोह करो, जितना लेवल तक हो सकता है पूरा का पूरा विद्रोह करना है, एक भी लेवल नहीं छोड़ना है। अंतोगत मर्दांगनी हिम्मत और जोश जुनून अगर दिखाना है तो सरकार के सामने दिखाएंगे, मम्मी पापा के सामने नहीं। जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट 42 था, और आज आत्महत्या का रिपोर्ट 63 पहुंच चुका है। जितना की रिपोर्ट हम लोग को मिल पाया है, ना जाने कितने सारे गाँव का भी ऐसा कारनामा होगा, ऐसा किए होंगे बच्चे। ये कारनामा बहुत ही बेकार है, आप लोग मत करो इस चीज को। किए होंगे बच्चे, पता नहीं चल पाई है। एक्चुअली अभी तक 63 न्यूज है, टोटल 63। सुबह तक 62 था, लेटेस्ट अभी 63 अभी पता चला है। और भी बहुत सारे न्यूज होंगे जिनको कि हम लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उतना दूर तक जा पा रहे हैं। गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो वहां तक पहुंच रही है तो प्लीज आप उनको पहुंचाइए और थोड़ा इनके दिमाग में सद्बुद्धि दीजिए। ये तुच्छ बुद्धिजीवी है, पता नहीं कैसे इतने बड़े पोस्ट को संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो थल सेना और वायुसेना इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का बॉडी लैंग्वेज ही नहीं मैच कर रहा था इस टीओडी के खिलाफ। ऐसे 2-4 नहीं, दर्जनों कोचिंग सेंटर हैं। हर कोचिंग सेंटर में फौज में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले
200, 300, 400 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है। इसका फायदा कोचिंग सेंटर चलाने वाले उठा रहे हैं। वो वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर रहे हैं। कोचिंग देने वालों को छात्र अपना गुरु मानते हैं, हीरो मानते हैं। उनकी बातों पर यकीन करने वाले नौजवान बिना सोचे समझे अग्निपथ स्कीम के बारे में जाने बगैर सड़क पर उतरकर आग लगा रहे हैं। पटना में ही एक और कोचिंग सेंटर है, संघर्ष डिफेंस एकेडमी। इस सेंटर को चलाने वाला शख्स फौज में भर्ती होने का सपना देख रहे नौजवानों को भड़काने की कैसे कोशिश कर रहा है, यह भी आपको दिखाता हूं। आज वीडियो बना रहा हूं वो भाई के लिए जो भाई ने बलिदान दे दिया। 61 जवान हमारे फौजी भाई आज शहीद हो गए। इसलिए शहीद हो गए। शहीद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फोर्स बनने के चक्कर में, फौजी बनने के चक्कर में अपने जान दे दिए। अरे बेशर्मो, कभी कम से समझो हम उस देश में हैं जिसमें मेरा मौलिक अधिकार है जीने का। लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। जितने पहले बोल रहे हैं ना कि अग्निपथ सही है, टीओडी सही है, पहले तुम भर्ती होके दिखाओ। पहले मेरे को पहले आप भर्ती हो जाओ, उसके बाद हमको बोलना। मेरा भाई सब जाएगा। पहले अपने अपने बेटा को भेजो। जो बोलता है ना ये सही है, वो सही है, अपने अपने पहले बेटा को भेजो, अपने अपने बेटा को भेजो। और जो फेसबुकिया प्रचार कर रहे हो, अरे गद्दारो, देश के गद्दारो, अपने अपने बेटा का तो नेता बना रहे हो। पटना का ही एक और कोचिंग सेंटर है घातक एकेडमी। ये वाकई में समाज के लिए घातक है। घातक एकेडमी को चलाने वाला शख्स नौजवानों से कह रहा है कि ट्रेनों में आग लगाना, तोड़फोड़ करना संवैधानिक अधिकार है, विरोध का तरीका है और विरोध तब तक चलेगा जब तक सरकार झुकेगी नहीं। यह शख्स कह रहा है कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए मौत का फरमान है। अगर मरना है तो सरकार से लड़कर मरेंगे। देश का स्थिति युवाओं के हाथ में है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो जो भी भाई इसमें जुड़ रहे हैं अपना, कि जो भी युवा आहत होके सुसाइड कर रहे हैं, तो जितने भी युवा हैं सभी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए। सभी कह सकते हैं कि अपना हक मांगने का अधिकार सभी युवा के पास है। कई ऐसे शहर है जहां पे ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है, तो अपना विरोध करने का जो अधिकार है विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो आत्महत्या वाला जो सिस्टम है उसको बहुत जल्दी बंद करना होगा। अगर मरना ही है तो सिस्टम से लड़कर मरेंगे। बुज़दिलों वाला मौत मरने से कोई फायदा नहीं है। जगह जगह ये बात फैलाई जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। हालांकि इस तरह की खबरें कहीं से नहीं आई हैं। एक दो जगह से जरूर ऐसी रिपोर्ट्स आई जो कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन इस तरह के वीडियो मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टेलीग्राम ऐप के जरिए लगातार नौजवानों के फोन में पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स भड़क रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। इससे कोचिंग सेंटर चलाने वालों का हौसला और बढ़ा। असल में कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले लड़के अपने ट्रेनर को गुरु मानते हैं, उनकी बात पर आंख बंद के भरोसा करते हैं और उनके आदेश पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी बात का फायदा कोचिंग सेंटर चलाने वाले उठा रहे हैं। आरा में जहां सबसे ज्यादा आगजनी हुई वहां शिवा फिटनेस फोर्स एकेडमी है। फौज में भर्ती होने के लिए कोचिंग देती है। इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले शख्स का भी वीडियो लाखों नौजवानों के फोन में पहुंच चुका है। ये शख्स अपने मैसेज में नौजवानों से कह रहा है कि 1-2 दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, आंदोलन लंबा करना पड़ेगा, तभी सरकार पीछे हटेगी। जब से इन 3 सेनाओं पे टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है दोस्तों, ऐसा मानो जैसे चांद और सूरज पे ग्रहण लग गया है। ठीक है मेरे भाई। टीओडी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, इसका मतलब समझने किसी को जरूरत नहीं है। 4 साल में रिटायरमेंट देगा, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, लेकिन सबसे मेरा पहला पॉइंट है मेरे भाई, अगर किसी भी देश को मजबूत बनाए रखना है, उसको मजबूत रखना है, आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सेना से हो, चाहे युद्ध से हो, किसी भी तरह से, 2 चीज का उस देश में मजबूत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला किसान और दूसरा जवान। ठीक है, लेकिन
इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में ये दोनों चीज बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मत भोगना कि मैं कांग्रेस का ये सपोर्टर हूं, इसका विरोधी। मैं भाई किसी सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही किसी सरकार का है। 42 लोगों ने फांसी लगाया, मेरे मतलब 8-10 तो मेरे थी, मैं पता नहीं बाकी बात जैसे लोग बोलते हैं 42 लोगों ने फांसी लगाया, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? बिहार के हर जिले में फौज में भर्ती कराने की ट्रेनिंग देने वाली दुकानें खुली हैं। क्योंकि अग्निपथ स्कीम से उनकी दुकान बंद होने का खतरा है, इसलिए ये लोग नौजवानों को फड़का रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। कटिहार में जसवंत सिंह फिजिकल एकेडमी है। इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले शख्स ने कल फिर से इसी तरह के हिंसक प्रोटेस्ट की कॉल दी है। नौजवानों से सुबह 6 बजे से सड़क पर उतरने को कहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह। 18 जून सुबह 6 बजे से हम लोग करने जा रहे हैं कटिहार बिहार में महाआंदोलन। सेना में जाने वाले जितने भी जवान हैं, आपको आपके देश भारत माता की कसम, आप लोग 18 जून को बिहार कटिहार में आप लोग जरूर पहुंचे। और कटिहार यारों के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, जैसे कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय जो भी हैं, आप लोग जरूर कटिहार जंक्शन 18 जून सुबह 6 बजे जरूर पहुंचे। कटिहार रेलवे स्टेशन से लेकर के कटिहार यारों तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जितने भी जवान लोग हैं, आप लोग 18 जून को जरूर पहुंचे। अब सरकार बताएंगे कि हम लोग देश का सेवा कितने सालों तक करेंगे। हम लोगों से देश सेवा करने का अधिकार छीना जा रहा है। अब कैसा समय आ गया कि हम लोगों को देश सेवा करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एकता में बल होता है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।